हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 103 होने वाला 102 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है रीजनिंग का। आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। अभी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, तो सारा क्वेश्चन जितना भी है सीएचएसएल का हम लेकर आ रहे हैं। आप यकीन मानिए, आप पूरा वीडियो देखिए और तभी आप बता पाइएगा कि हाँ, एग्जाम में ऐसा आ रहा है और ऐसा ही प्रैक्टिस सेट है कि नहीं है। तो इसलिए कहते हैं पूरा देखिए। अगर आप देख रहे हैं ये सीरीज को तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो इसी टाइप का प्रैक्टिस करिए। 20 क्वेश्चन का आप बेफिक्र अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन लगाइएगा तो आपका ईजिली कवर हो पाएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है मयंक इज़ हैप्पी। इसका कोड लिखा हुआ है कू टैप पी। हम आपको शॉर्ट ट्रिक इसका बताए थे। क्या बताए थे शॉर्ट ट्रिक? यहाँ पे अभी आपको हम सिखाते। देखिए, यहाँ पे मयंक इज हैप्पी मिला है और कुछ खोजिए अगला ग्रुप में क्या मिलता है। तो हैप्पी आर मैक, तो यहाँ देखिएगा अगर आप, तो हैप्पी हैप्पी आपको मिलेगा। यहाँ भी हैप्पी है, यहाँ भी हैप्पी है। हैप्पी के लिए कोड क्या हो सकता है? या तो कू, या तो टैप, या तो पी। इधर टैप टैप मिल गया तो मान लीजिए कि आपका, चलिए हैप्पी का हो गया तो हैप्पी का हो जाएगा टैप। क्या हो जाएगा? टैप। ये कोड हो गया हैप्पी का। बताइए, तो हमसे यही पूछा था और कुछ तो निकालने का हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। फिर भी हम आपको आगे और सिखा देते हैं और किसका किसका कैसे निकलेगा। देखिए, हैप्पी का काम ख़त्म हो गया, आगे आते हैं। और बोलिए, मैक इज़ हैप्पी। हैप्पी यहाँ पे भी था, हैप्पी और भी था, हैप्पी यहाँ पे भी था। 3 गो ग्रुप में हैप्पी है। यहाँ भी टैप था तो हैप्पी का हो गया टैप। और आपको दिखाना अगर चाहेंगे तो हम मैक दिखाना चाहेंगे, MAKE मैक। तो यहाँ से भी मैक दिखाते हैं आपको। तो इस ग्रुप में क्या था? इस ग्रुप में हैप्पी और मैक, तो ली या फू होगा। तो यहाँ पे मैक इज़ हैप्पी, तो यहाँ पे ली या फू होगा। तो फू यहाँ पे भी है और फू यहाँ पे भी है। तो मैक का कोड क्या हो सकता था? हम देखिए, आंसर तो निकल गया है, लेकिन तरीका सीखना ये बड़ा बात है। हम आपको डेली यहाँ 20 क्वेश्चन कराने के लिए नहीं लाते हैं। कंसेप्ट क्या क्या नया सिखा सकते हैं उसके लिए हम लाते हैं। और कुछ मिल सकता है, पीपी वाला मिल सकता है। तो इज़ का भी कोड मिल जाएगा। अगर इज़ पूछा रहता हम लोगों का, इज़ यहाँ भी इस ग्रुप में, इस ग्रुप में, तो यहाँ भी पी था इस ग्रुप में और यहाँ भी पी था इस ग्रुप में। तो इज़ का कोड क्या हो सकता था? पी, और जो बचता उसी का कोड हो जाता अगर आगे हमसे जो भी पूछा जाता। तो खैर, इतना सारा हम लोग कर लिए। तो हमसे हैप्पी का पूछा था, हैप्पी का कोड, तो हैप्पी का कोड ईजिली बता सकते थे। हैप्पी का कोड हो जाएगा टैप। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलते हैं अगला क्वेश्चन का तरफ। देखिए, इसको सजाना है आपको और ऐसा सजाना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन पाए। तो आप सोचिए क्या हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा। देखिए, HISTORY, सबका प्लेस वैल्यू बगल में लिख दीजिए, कितना किसके लिए क्या लिखा हुआ था। H को बोल रहा है 6, I को बोल रहा है 7, R को बोल रहा है 5, I का 7, R का, R नहीं था यहाँ पे लिखना है HIS। S का कोड कितना है? 4, 2 1 5 3। TORY, ठीक है, हिस्ट्री हो गया। तो क्या कह रहा था? इसका सही अंक बताइए। तो देख लीजिए आप, सही अंक क्या हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते थे कि 6 के बाद 7 होगा, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। हम सब तरीका सिखाए हैं, करोड़ों बार बोले हैं कि नहीं आपको, बोले हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ट प्रोसेस है सॉल्व करने का रीजनिंग। टाइम का अगर बचत करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन करिए, दिमाग लगाइए जितना लगाना है, लगा के दिखाइए, करके दिखाइए इसको। तब तक लिखते हैं, करिए। देखिए, हम बताते कैसे होगा। इसमें 20 में 0.5 से गुना करिए, हो जाएगा 10। 10 में 1 से गुना करिए, 10। 10 में 1.5 से गुना करिए, इसमें 2 से गुना करिए। आने वाला जो है उसमें कितना से गुना कर दीजिए? 2.5 से। तो 2.5 से जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 30 दूना 60 और 30 का आधा 15, तो कितना हो जाएगा आपका? 75।
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर 4। ये एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करिए, इसको अपने से करने का कोशिश कीजिए, करिए करिए। 11 5 3 17 3 7। आप करिए, हम आपको हिंट देते जाते हैं। 18 15 और बगल में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बिठाना है। अगर हम लोग क्या कर देंगे, बोलिए अब तो दिमाग लगा लीजिए, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 11 5 13, 11 3 14, 14 5 19, 11 5 16 3 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361। 17 3 20 7 27, 27 का स्क्वायर 729। अब आता सवाल यहाँ पे बैठाए कितना, तो 18 15 कितना हो गया, 33 हो गया, 33 हो गया। और कितना बैठाना होगा, 18 18 नहीं था, 8 था, कितना था, 8 8 है, ठीक है 8। तो 8 और 15 कितना हो गया, 23, 23 हो गया। 23 में और कितना बैठा देंगे, 12, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1225। तो बढ़िया क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, समझ पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, इसको आपको हम बहुत अच्छा तरीका इसका बताए थे करने के लिए, लेकिन पिछला कुछ दिन से हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। दूसरा टाइप का क्या, एक ही पैटर्न नहीं चलता, इसमें 2 तरह का पैटर्न बनता है, 2 तरह का पैटर्न रिपीट होते चलता है। तो वो वाला क्वेश्चन है ये। तो देखिए, ए के बाद देखिए लंबा वाला, ए के बाद कन्फर्म है सी लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ देखिए ए मिल रहा है आपको वहाँ पे सी लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, जहाँ पे सी ए है उसको छोड़ दे रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे सी बिठाने का कोशिश करते हैं। तो ए के बाद होगा सी होना चाहिए, तो ए सी बी। बी के बाद देखिए क्या मिलता है आपको, तो बी के बाद कुछ मिल रहा है, बी के बाद भी एक जगह ए मिल रहा है, यहाँ भी बी के बाद ए मिल रहा है। तो ये कन्फर्म हो रहा है कि बी ए सी बी डी, ऐसा कुछ होगा, नहीं होगा। अगर बी के बाद हम डी ए बैठाने का कोशिश करते हैं, तो ए सी बी डी, सी ए सी ए सी ए, और कहीं यहाँ भी सी है, देखिए सी ए के बाद यहाँ बी है, यहाँ पे देखिए सी ए और यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे अगर डी बैठाने का कोशिश करते हैं, तो देखिए ए सी बी डी सी ए डी बी, ए सी बी डी सी ए बी डी, ए सी बी डी ग्रुप बन गया है। आपको शायद नहीं दिख रहा है, अब दिख जाएगा। ए सी बी डी एक ग्रुप बना, ए सी बी डी सी ए डी बी एक ग्रुप बना, ए सी बी डी एक ग्रुप बना, सी ए डी बी सी ए बी डी सी ए, अच्छा डी भी होना चाहिए था वो वाला ना, सी ए डी भी होना चाहिए था इसको, सी ए डी बी सी ए डी बी ए सी बी डी। तो क्या ग्रुप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ए सी बी डी सी ए डी बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 तरह का पैटर्न चल रहा था, पहले बताए थे, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो ए डी वाला आंसर होगा, ए ट्रिपल डी 4 गो डी, बी ए 1 2 3 4, 4 गो डी है, बी है, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था, देख पा रहे हैं। काउंट करिए कितना त्रिभुज है, काउंट करिए, फिर हम आपको टेक्निक बताते हैं इसको गिनने का, आसान तरीका है इसमें, गिनिए। देखिए एक ये सिंपल अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें कितना त्रिभुज है, तो बोलिएगा मजाक चल रहा है, इसमें तो एक ही त्रिभुज है। अब कर दिए तो कितना त्रिभुज, तो बोलिएगा एक ये रहा त्रिभुज, एक ये रहा त्रिभुज, और एक बड़ा वाला त्रिभुज रहा, 3 त्रिभुज। बोलेंगे ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, अब बताइए कितना त्रिभुज होगा। तो बोलिएगा ये भी कोई मजाक का बात है, गिन देंगे लेकिन थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन जब ज़्यादा संख्या बढ़ा देंगे तो कैसे गिनेगा, फिर ऐसे कर देंगे तो कैसे गिनेगा। तो जैसे गिनेगा हम बताएंगे वैसे गिनेगा टेक्निक से। क्या करिएगा, यहाँ जितना ऐसे कॉलम बनता जाएगा यहाँ लिखते जाइएगा। देखिए क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं 1 लिखेगा, यहाँ घर में 2 लिखेगा, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, तो यहाँ लिखेगा 3 और यहाँ लिखेगा 4, और सबको आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए।
तो 1 2 3 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो आ गया, तरीका समझ में आ गया। और इसको बांट देंगे तो क्या होगा, अरे तो कुछ नहीं होगा, एगो ये पार्ट हो जाएगा पूरा और एगो ये पार्ट हो जाएगा पूरा, तो 3 पार्ट हो जाएगा यहाँ से, सॉरी 2 पार्ट हो जाएगा। एगो ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एगो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एगो यहाँ से लेकर यहाँ, 2 पार्ट हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, बीच से काट दिए ना उसको। आ रहा समझ में? ठीक, इसको अगर बीच से, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, दिख गया वो आकृति, बोलिएगा 3 गो था, ठीक है। अब देखिए एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है, गिन गया, गिन लीजिए केट होगा। तो एक घर यहाँ बीच में, एक घर, दो घर, दो घर, एक, 3 घर। एक में 3 होगा, एक में कितना होगा 3, देखिए 1 2, और ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ लेकर के कितना होगा 3 होगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो ये सब मिटाते एग्जाम्पल तो, ठीक है। ठीक है, 9 बन गया आकृति। और गिनाते हैं, गिनते जाइए आप खाली। 9 हो गया, इस ग्रुप में देखिएगा, देखिएगा एक ये रहा, एक ये रहा 2, और एक ये रहा 3। तो कितना घर बनेगा, 1 2 3 4, 4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से कितना लिख लेगा 12, ठीक है। और गिनते हैं, मिलेगा मिलेगा, और गिनेंगे, मिलते रहेगा। 12 हो गया, ठीक, ठीक है। ये देखिए एक यहाँ पे, वो छोड़िए 9 12 छोड़िए, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 हुआ, ठीक। और कहीं दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा था, एक यहाँ पे दिख रहा था 2, और एक यहाँ पे दिख रहा था ये वाला 3, यहाँ से 3 हुआ। 9 12 21 और 3 24, कितना हुआ अभी तक 24। और कहीं से खोज पाइएगा, बोलिए, और कहीं से खोज पाइएगा? खोज देंगे, एकदम आराम से खोज देंगे। अभी तक अलग अलग पार्ट गिने थे, और ये एक पूरा बड़ा वाला, तो 24 अरे कितना हो जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 25। आ गया समझ में? थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करने का हम आपको कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये हैशटैग का अर्थात लेस देन है, ओ का अर्थात ग्रेटर देन है, स्क्वायर का अर्थात बराबर है, और ए तो निकालना है AOB हैशटैग C स्क्वायर D। तो कैसे निकलेगा, देखिए ओ का मतलब क्या है, ग्रेटर देन B, हैशटैग का अर्थात क्या है, स्मॉलर देन C, और बराबर D। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्या निकल सकता है देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है A स्क्वायर C, A स्क्वायर C का मतलब हो गया, स्क्वायर का मतलब बराबर, A बराबर C होगा। अरे भैया A बड़ा है B से और B छोटा है C से, तो कभी बराबर नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे आते BOD, मतलब O का सिंबल है, तो ग्रेटर देन, B बड़ा है D से, अरे B खुद छोटा है C से, तो कहाँ से D से बड़ा होगा, C और D बराबर है, B खुद छोटा है C से, ये भी नहीं होगा। B स्क्वायर D, B बराबर D, B जब छोटा हो गया C से, तो D से कैसे बराबर होगा, B हैशटैग D, B हैशटैग, हैशटैग का अर्थात क्या है, स्मॉलर देन, क्या है स्मॉलर देन, तो B जो है, ठीक है, B हैशटैग, हैशटैग का अर्थात क्या हो जाएगा ऐसा D, यानी D बड़ा होगा, जरूर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि B का वैल्यू मान लीजिए 3 है और C का पास 5 रुपया है, तो C और D बराबर है, तो D के पास भी कितना होगा 5। तो क्या कह सकते हैं कि B के पास पैसा कम है D की तुलना में, तो B छोटा हो गया और D क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आप करेंगे तो ही पूरा फुल मार्क्स आपका रीजनिंग में आ पाएगा। आगे आते हैं, करिए इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही कर दीजिएगा। इट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर, इट्स ऑल्सो, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन बचा 21 का स्क्वायर 441 होता है, 431 नहीं होता, 441, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, समझ में आ रहा सबको? बताइए इसमें क्या अलग है। जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है और इटली है, क्या इसमें अलग है? तो कहिएगा, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली हो गया, ये सभी किसका, ये सभी आपको, सिंगापुर ये किस महाद्वीप में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। और हम लोग जानते हैं इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ये किस महादेश में पड़ता है, यूरोपीय में। किस में?
यूरोपीय में, यूरोप महादेश। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, विषम वाला। तो विषम वाला हो जाएगा सिंगापुर, क्योंकि ये कहाँ है, एशिया महादेश में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन सोचिए इसका क्या होगा, हल्का है। स्त्री रोग विज्ञान का संबंध महिला से है, तो बाल चिकित्सा का रोग किससे होगा। ये भी कोई पूछने का बात है, ठीक है। अगला सवाल बच्चा से होगा उसका संबंध। आते हैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है रॉय, रॉय नाम का कोई लड़का आदमी है, कोई भी है, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है। रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। 4 कंक्लूजन दिए गए, कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। कथन और निष्कर्ष है, सिलोगिज्म नहीं है, उसी टाइप का है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो रॉय इतिहास और राजनीतिक पढ़ता है। जो रॉय है वो राजनीति पढ़ता है और इतिहास पढ़ता है, यानी हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ये दोनों पढ़ता है, ठीक है रॉय। आगे कह रहा है रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जो रॉय है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में, ठीक है। अब एक बात देखते जाइए ध्यान से, रॉय इतिहास नहीं पढ़ता है। भैया रॉय तो इतिहास पढ़ रहा है, हटाइए, गलत है। रॉय राजनीतिक नहीं पढ़ता, भैया रॉय तो पॉलिटिकल पढ़ रहा है, हटाइए इसको। तीसरा छोड़िए, रॉय सामाजिक विज्ञान पढ़ता है। भैया रॉय तो सामाजिक विज्ञान का कोई बात ही नहीं है। तीसरा देखिए, रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीति पढ़ता है। रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मतलब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ने का मतलब है कि रॉय उसी में तो पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा होगा, इतिहास और राजनीतिक, क्योंकि रॉय इतिहास और पॉलिटिकल पढ़ रहा है। और कौन कॉलेज में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वहीं ना पढ़ रहा होगा दोनों विषय। तो ऑप्शन नंबर 3 इज सेटिस्फाइंग, ऑप्शन 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला चेंज करते हैं, साइन चेंज करना है। देखिए 502 लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है। तो किसी को भी चेंज करने से पहले थोड़ा सा ज़रा सा सावधान। अगर गुना और जोड़ को अगर चेंज करते हैं तो यहाँ आ जाएगा गुना, जो कि बहुत ज़्यादा ला देगा, यहाँ आ जाएगा जोड़। इसको नहीं लेते हैं, 4 नंबर को हम नहीं लेते हैं, 3 नंबर को लेते हैं, घटाव और जोड़, घटाव और जोड़। 3 नंबर हमको सही लग रहा है, देखते हैं 3 नंबर का खेल क्या होता है। 615 जोड़ 377 डिवाइडेड बाई 29, 29 8, हाँ ये तो पूरा पूरी कटता है इससे, ठीक है। गुना 15 घटाव 308, ठीक है। कोशिश करते हैं, 29 से काटते हैं, 29 से कम 29, 29 तिया 87, 13, 13 गुना 15 कितना होगा। तो 13 गुना 15 होगा, 5 तिया 15, 5 5 0, और 8 घटेगा तो 2 आएगा। सही लग रहा है, यूनिट डिजिट का खेल तक पहुंच गए हैं। तो 13 गुना, पहले 615 लिखते हैं, 615 में प्लस करेंगे 13 गुना 15 150, और 15 तिया 45, 195। तो यहाँ जोड़िए कितना होता है, -308 करिए। तो जोड़ लीजिए, 0 5 5 10, 9 1 10 और 1 11, 6 और 1 7 और 1 8, 308। इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा 5, यानी 502। तो एकदम सही था, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना होगा, नज़र तेज होना चाहिए कि कहाँ गुना भागा करना है, कहाँ किससे कट सकता है, कहाँ ज़्यादा आंसर आ सकता है। आइए, ये आकृति ढूंढना है ऑप्शन में। तो कौन सा आकृति निहित है खोजना है। देखिए आपको आपको बहलाने फुसलाने के लिए एक आकृति दिया गया है, यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, लगेगा आपको इसी में है, जो कि सरासर गलत है। काहे गलत है आगे बताएंगे। इसमें भी नहीं है, घुमाना नहीं आकृति, इसमें भी नहीं है। चौथा में हम आपको ढूंढ के दिखा देते हैं, बस हमारा सवाल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ, ठीक, और ये देखिए यहाँ, और कहाँ से मुड़ेगा, मोड़ नहीं पा रहे यहाँ पे, इसको कहाँ से मोड़ दें, यहाँ से देखिए तो थोड़ा कहाँ से मोड़ना है इसको। मिल गया।
यहाँ से मुड़ना है। ठीक है, दिख गया कि नहीं दिख गया? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि 1 नंबर में ये देखिए, ये डंडा यहाँ से यहाँ देखिए टेढ़ा बेका हो गया, ये देखिए ये यहाँ से टेढ़ा बेका हो गया। ठीक है, अगला सवाल सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। कह रहा है कोई भी दर्पण कांच नहीं है, कोई भी दर्पण कांच नहीं है, कोई भी परावर्तन दर्पण नहीं है, कोई भी दर्पण कांच नहीं है, कोई भी परावर्तन दर्पण, कोई भी दर्पण कांच नहीं है, दर्पण कांच, कोई भी परावर्तनीय दर्पण नहीं है और कोई भी परावर्तनीय दर्पण नहीं है, मतलब दर्पण से रिलेशन नहीं रखा है, कोई भी परावर्तनीय, खत्म। ये इससे संबंध नहीं रखा है और इसने इससे संबंध नहीं रखा है। देखते हैं, सभी कांच परावर्तनीय होते हैं। यहाँ है कांच, यहाँ है परावर्तन। हम 1 नंबर में अगर देखें तो हम बोलेंगे ना, नहीं पता है। ठीक है, सभी परावर्तनीय कांच होते हैं, ये सभी परावर्तन कांच होता है। 2 नंबर यहाँ से बोलेंगे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन उसी अकॉर्डिंग दिया है, इधर और का क्वेश्चन ही नहीं दिया। अगर इधर और रहता तो उसका बारे में सोच पाते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना तो 1 और ना तो 2। ठीक है, सभी कांच परावर्तनीय होते हैं, नहीं होते। सभी परावर्तन कांच होते हैं, नहीं होते। उसका बारे में नहीं पता था। करिए इसको। कहता है नर्स है, डॉक्टर, फार्मिस्ट। तो भाई नर्स अलग है, डॉक्टर अलग है, फार्मिस्ट अलग है, तीनों अलग अलग होंगे, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। तीनों एक साथ थोड़ी ना कुछ ऐसा बोला है। आगे आते हैं, 4 का उल्टा बताना है। देखिए 2 को फेज कॉमन है, 1 5 1 5, तो बचा जो हिस्सा 4, तो 4 का हिस्सा उल्टा कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल मिरर इमेज बताना है, दर्पण छवि। बताइए कैसे होगा? सबसे पहली बात, जो उधर देख रहा है ना, जो उधर देख रहा है, देखिए कौन सा नहीं हो सकता, ये मिरर में ऐसे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा। ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ऐसा आकृति का डिज़ाइन थोड़ी किया तो गोला क्या था, और उधर तो देखेगा ही नहीं। तो यही होगा एगो, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हम आपको बताए हैं, सिंपल सी बात है। ऐसे बॉक्स मान लीजिए कोई, और कोई मिरर का बात कर रहा है, तो कोई इधर चीज़ है ना, तो मिरर में देखिएगा तो अच्छा सॉरी मिरर बताना था ना। अच्छा, गलती हो गया, रुक जाइए, वाटर बता दिए लग रहा है, गलती हो गया। ये तो नहीं होगा, चलिए 2 नंबर तो नहीं होगा, 1 नंबर भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बॉक्स बना लीजिए, मान लीजिए थोड़ा सा गलती हो, इधर कर देंगे 0 को। सबसे पहली बात, नीचे होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन निकलता, ऑप्शन नंबर 3। जो बायां रहता है मिरर में, बायां का दायां, दायां का बायां दिखता है। इसको समझ लीजिए एक बॉक्स के अंदर रहता तो इधर रहता, तो जब मिरर में दिखेगा तो इधर आ जाता, ख़त्म कहानी। समझ में आ गया? अगला सवाल करिए। देखिए 1000 वाला को टेंशन हटाते 1 लिखते हैं, 1000 वाला भूल जाइए, 1000 में तो सब में लिख ली। 1 है, 4 है, 12 है, 27 है। 1000 भूल जाइए, बार बार कह रहे हैं। यहाँ देखिए कितना बड़ा है आपका, 3 9 15, 3 9 15। यहाँ कितना बड़ा है देखिए, 6। यहाँ कितना बड़ा है, 6। यहाँ कितना बढ़ेगा, 6। 21 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 4 12 27, तो 1 से 4 का अंदर कितना बढ़ेगा, 3। 4 से 12 का अंदर 8। का गलती हो जा रहा, क्या हो जा रहा, समझ ही में नहीं आ रहा है। 4 से 12 का अंदर कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है। 12 27 का अंदर 5, तो 3 से 8 का अंदर कितना बढ़ेगा, 5। कितना बढ़ेगा, 5। 3 5 8। 8 से 15 का अंदर 7। 15 से 21 का अंदर 21 का होगा। देखिए 1 से 4, 4 से 12 8, 12 से 27 15, 3 से 8 5 बढ़ेगा, 8 से 15 7 बढ़ेगा, और कितना होगा, देखिए यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 7 बढ़ा, तो यहाँ कितना बढ़ना पॉसिबल है, 9। तो 15 9 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ बढ़ेगा 24, तो यहाँ 24 बढ़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा,
27 में 24 जोड़ देंगे 51 हो जाएगा। तो आपका जो भी आंसर था वो 51 वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1051। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अगला सवाल करिए, इसको तो कर करके हम लोग थक चुके हैं, इतना बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। आएगा 110%। अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। सबसे पहले एल ए आएगा, एल ओ का कहीं सवाल पैदा नहीं होता है। तो सबसे पहले एल ए आएगा, तो पहले देखिए यहाँ पे टी है, एल ए यहाँ पे यू है और यहाँ पे टी है। तो टी यू भी पहले टी आता है, तो 3 नंबर वाला ऑप्शन हटा दीजिए, हटाइए इसको, नहीं होगा। 4 के बाद 1 होगा, क्या होगा, एल ए टी, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आई है। तो पहले ABCD में क्या आता है, ई आता है कि आई आता है, तो EFGH आई, तो पहले ई आता है, फिर 4 पहले 1, तो ये भी नहीं होगा, 4 और 1 होगा। ठीक है, अब 3 नंबर वाला चेक कर लेते हैं कि पहले 3 होगा कि पहले 2 होगा। तो यहाँ पे LA है तो पहले 3 होगा, यहाँ का है कि LO है तो पहले 3 होगा, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है। इसको कैसे करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हैं। समझ में आ गया होगा सबका, उम्मीद करते हैं। आगे आता है, ओरल को लिखा हुआ ऐसे, तो कुछ नहीं किया, सबका प्लेस वैल्यू लिख दिया। सबका क्या किया है, प्लेस वैल्यू लिख दिया है। लिख दीजिए आप भी। O का प्लेस वैल्यू कितना आता है 15, R का कितना होता है 18, A का कितना होता है 1, L का कितना होता है 12। तो उसी तरह से आप अगर लिखिएगा तो रिटर्न का कितना हो जाएगा, तो W का कितना होता है 23 होता है, कितना होता है W, RITTEN। सबका लिखते जाइए। 23, 18, I का कितना 9, T है ना 20, E का 5, N का 14। ठीक है, करिए। 23, 18, 9, 23, 18, 9, 20, 20, 5, 23, 18, 9। बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है, बढ़िया सवाल है, इसी तरह ऑप्शन देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 23, 18, 9, 20, 20, 514। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत कम समय में हम लोग 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन करते हैं। आप आइए, इस प्रैक्टिस सेट को लीजिए, आंख मूंद के लीजिए, 10 सेट ही लगाइए, आपके अंदर रीजनिंग में इंप्रूवमेंट आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, मेहनत करते इतना आपके लिए, तो एक कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है, और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।